आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या गांव की सार्वजनिक जमीन किसी एक व्यक्ति के नाम दर्ज हो सकती है? क्या जिस जमीन पर वर्षों से ग्रामीणों का अधिकार रहा हो, उस पर अचानक कब्जे के आरोप लग सकते हैं? और अगर आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि गांव के ही कोटवार पर लगे तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। खैरागढ़ के एक गांव में ऐसा ही विवाद सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने अपने ही कोटवार पर शासकीय भूमि हड़पने, पद का दुरुपयोग करने और गांव के पुराने रास्तों को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि जिस जमीन का इस्तेमाल वर्षों से निस्तार और चारागाह के रूप में होता रहा है, वह अब कोटवारी सेवा भूमि के नाम पर दर्ज कर ली गई है। मामला इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप दिया। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले के ग्राम जालाबांधा में इन दिनों जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्राम कोटवार ईश्वर बंजारे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटवार ने अपने पद का लाभ उठाते हुए गांव की शासकीय भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया है। शिकायत के मुताबिक यह भूमि पहले निस्तार और चारागाह के रूप में उपयोग की जाती थी। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी किसी प्रक्रिया के लिए न तो ग्राम पंचायत से एनओसी ली गई और न ही ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त की गई। यही वजह है कि अब पूरे गांव में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार विवाद सिर्फ जमीन के नामांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि जिस भूमि को लेकर विवाद है वह किसानों के खेतों और खेत तक पहुंचने वाले रास्तों के बीच स्थित है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन की घेराबंदी किए जाने के बाद वर्षों पुराने रास्ते प्रभावित हो गए हैं। कई किसानों का दावा है कि अब उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में पहले की तुलना में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि यह केवल भूमि का मामला नहीं बल्कि ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। जालबंधा के कोतवाल की शिकायत करने के लिए आए थे। उसने शासकीय भूमि जो भी है उसको सेवा भूमि के नाम से अपने नाम में फर्जी तरीके से बिना ग्राम पंचायत के एनओसी दिए उसने अपने नाम में चढ़वा लिया है और वो सब जमीन किसानों के खेत और रास्ते के बीच में है, जिससे किसानों का सबका आना जाने का रास्ता बंद कर रहा है। ये जो पूर्व में पहले जो तहसीलदार और उस समय जो पटवारी और उस समय जो थे उन्होंने आरआई मिलके ही उन्होंने ही उनके नाम पे चढ़ाया है, क्योंकि चढ़ाने का अधिकार उन्हीं को है, तो वही चढ़ाए हैं। और ये गांव वालों को पता ही नहीं चला, न ही गांव की तरफ से कोई एनओसी नहीं है, न कुछ है। आप करवा रहे हैं ना, तब ये करने के लिए जा रहा है, तो जब जिसके जिसके किसान के सामने में जा रहा है तब सबको पता चल रहा है कि हमारी जमीन भी उसके नाम में चढ़ गई। बस वो इसको निरस्त किया जाए, उसकी सेवा भूमि को, और उसको बर्खास्त किया जाए। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में एक और महत्वपूर्ण बात उठाई है। उनका कहना है कि गांव में पूर्व में एक कोटवार को पहले ही करीब 10 एकड़ सेवा भूमि आवंटित की जा चुकी है। ऐसे में वर्तमान कोटवार को दोबारा सेवा भूमि दिए जाने का क्या आधार है, यह जांच का विषय होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नियमों के तहत सब कुछ हुआ है तो प्रशासन इसकी जानकारी सार्वजनिक करे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई सुनिश्चित करे। गलत ढंग से वो नाम चढ़वा फर्जी तरीके से वो लोग कब्जा करे। कब से करे? ये अभी फिलहाल साल 2 साल हो गए। पर्चा भी बनी थी ना, तो जानकारी हुई थी। अभी जानकारी आप लोग पता नहीं दी सकते। नहीं दी अभी। हाँ, अभी सीमांकन करो तब जा पता चला सब। इस पूरे मामले को लेकर गांव में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी चल रही है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासकीय भूमि का स्वरूप बदला गया है तो इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। वहीं कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ और क्या इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए ग्रामीण अब प्रशासन की ओर देख रहे हैं।
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि विवादित भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि गांव की सार्वजनिक भूमि और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से जांच की मांग की है। वहीं कोटवार पक्ष की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और विवादित भूमि का वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि एक छोटे से गांव से उठी यह शिकायत अब प्रशासनिक जांच का विषय बन चुकी है और इसकी गूंज कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गई है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।